हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंट्री ऐप। मेरा नाम आकाश शुक्ला है और हम अपनी आरआरबी पीओ और क्लर्क की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नंबर सीरीज भाई दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। दोनों में से किसी के भी चांसेस बन जाते हैं एग्जाम में आने के। 50-50% चांस है, या तो मिसिंग नंबर सीरीज से आ सकता है, रॉन्ग नंबर सीरीज से आता है। लेकिन जब भी आता है तो 5 क्वेश्चन आता है, चाहे वो मिसिंग नंबर से हो, वेदर इट इज फ्रॉम रॉन्ग नंबर सीरीज। तो आज हम देखेंगे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं एग्जाम के अंदर, किस तरह से लॉजिक आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर ओवरऑल स्टेप्स क्या होते हैं सॉल्व करने के। और जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क 2019 के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है, 1864 1521 1305 और क्वेश्चन मार्क डबल 1116 1089। ये आरआरबी पीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मिसिंग नंबर सीरीज का, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्या ऑब्जर्व कीजिए, मतलब यू मस्ट हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, लाइक आपको ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, एंड देन आइडेंटिफाई कीजिए लॉजिक, ठीक है, आइडेंटिफाई द लॉजिक। और ये बस यही दो चीजें हैं जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इतनी तेजी से स्लोप नहीं घट रहा है, तो जब भी तेजी से स्लोप नहीं घटे या ना बढ़े तो हम क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये लॉजिक लगाते हैं, ठीक है गाइस। जैसे यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन का लॉजिक हम सबसे पहले लगाएंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। जैसे 4 - 3 = 3, 6 - 2 = 4 and 18 - 15 is what 3, and we know that what is 343, 343 is nothing but ये क्या है, 7 का क्यूब है गाइस, ओके। और फिर अब देखिए यहाँ पर आप इसको फिर माइनस करेंगे, ये होगा 6 और ये क्या होगा 1 और ये होगा 2, और 216 क्या होता है भाई, 6 का क्यूब होता है। फिर इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 6 तो यहाँ पर आना चाहिए 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125 125। अब आप इसमें से माइनस करें तो 0 एंड 10 - 2 इज व्हाट 8, और यहाँ पर बचेगा 12, 12 में से बन गया आपका 11, तो ये क्या हो गया 1180। अब आप करके देखिए, क्या 125 है, यहाँ पर आना चाहिए 4 का क्यूब मतलब 64, 1180 में से अगर आप 64 घटाते हैं तो क्या 1116 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1116 आएगा। तो 64 घटाएंगे, इसका मतलब हमारा लॉजिक करेक्ट है। इफ आवर लॉजिक इज करेक्ट देन आंसर विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट। तो 1180 यानी कि 1180 will be your right answer. तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम रिलेटेड टू द नंबर सीरीज। आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न, आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए और फिर क्या करिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए लॉजिक को और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जैसे वाला करा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 18 क्वेश्चन मार्क 9 18 72 एंड 576। देखिए मैंने जैसे ही आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर, तो ये देखिए सीरीज का स्लोप जो है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब भी रैपिड इंक्रीज हो ना स्लोप में, जब भी रैपिड इंक्रीज हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला लॉजिक लगाना है भाई मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक आप सबसे पहले लगाइए। इसी तरह से जब बहुत तेजी से डिक्रीज हो, जब बहुत तेजी से डिक्रीज हो तो आपको क्या करना है, डिवीजन का लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर 72 से क्या हो गया 576 हो गया, तो हम मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लगाएंगे। जैसे ये क्या है 18 4 72 और फिर ये क्या है 9 2 18, ठीक है, 2 और यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 8 करके देखते हैं भाई, सीधा सीधा आप देखिए 78 जा क्या होता है 560 और 2 8 जा 60, यहाँ 576 मतलब सही है, ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा मल्टीप्लाई बाई व्हाट, देखिए यहाँ 2 4 8 आ रहा है, तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाई 1 और यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 0.5। अब मल्टीप्लाई बाई 0.5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई बाई 1 ये हो जाएगा 1, क्योंकि 0.5 के आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ऑब्वियसली। तो इस तरह से आपको क्या है आइडेंटिफाई करना होता है लॉजिक, बस सीधा आइडेंटिफाई कीजिए और अपना काम पूरा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है बस लॉजिक, और आइडेंटिफाई करना ही मेरा मकसद है। आपको ये वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आई कैन टीच यू हाउ टू आइडेंटिफाई द लॉजिक
ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो आरआरबी पीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, नो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, 12, 6.5, 7.5, 12.75 और क्या है 27.5 एंड द नेक्स्ट टर्म वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए 12 और 6.5 है, तो ये कितना हो गया इसका लगभग 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि ये क्या है इसका हाफ हो रहा है प्लस 0.5। ठीक है, और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, और ये क्या है दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.5, और ये क्या है आपका मल्टीप्लाई बाय 2 + 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 2.5। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 27.5 की मल्टीप्लाई बाय 2.5 में और प्लस कर देते हैं 2.5, ठीक है, तो आपका आता है 71.25। तो 71.25 यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। आरआरबी पीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5, 15, 50 क्वेश्चन मार्क 10306185। ठीक है, ये सीरीज आपके सामने दी हुई है। तो आप देखिए ये क्या है 15 3 या 45 + 5 यही तो है, और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 यही है ना। अभी यहाँ पर देखिए 2 3, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 करेंगे तो क्या आएगा 205 205, और फिर क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 5 + 5 करके देख लीजिए क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 1030 यानी कि 1030 आ रहा है। अगर 205 की मल्टीप्लाई हम 5 में करते हैं, 205 की मल्टीप्लाई बाय 5 में करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 1025, और फिर इसके अंदर आप 5 ऐड कर देते हो तो 1030 हो जाएगा आपका, यानी कि हमारा लॉजिक सही है। इफ आवर लॉजिक इज करेक्ट देन आंसर विल बी करेक्ट ऑब्वियसली, तो 205 विल बी योर राइट आंसर गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 130 154 186 क्वेश्चन मार्क और फिर क्या है 274 और 330। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन गाइस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप देखिए इसके अंदर जो है स्लोप जो है सीरीज का बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एडिशन का लॉजिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे +24, यहाँ पर क्या करेंगे 6 में 4 गया 2, और ये कितना हो गया 3 +32। तो आप देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का। तो आप आगे भी 8 का ही करके देखो क्या आंसर सही आता है। देखो 32 और 8 कितना हो गया 40, और आप इसमें 40 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 226। ठीक है, 226 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो सकता है। अब आप क्या करके देखिए 40 के आगे यहाँ पर 48 करके देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि फिर 8 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 48 जब इसमें ऐड करेंगे तो 8 रखे 14 का 4 कैरी 1, और 22 और 4 26 और 1 27 274 आ रहा है। दैट मींस आवर लॉजिक इज करेक्ट। अगर लॉजिक करेक्ट तो भाई आंसर भी करेक्ट है, डी इसका राइट आंसर होगा, 226 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मिसिंग टर्म क्या होगी 226। ठीक है, आरआरबी पीओ 2019 का क्वेश्चन है। देखो भी अब जो क्वेश्चन है हम रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मिसिंग नंबर से आते हैं रॉन्ग नंबर से आते हैं। तो देखते हैं मिसिंग जो रॉन्ग नंबर के वो किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर 100 118 136 149 और 160 167 और क्या दिखा है 172। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या है सीरीज का जो स्लोप है बहुत तेजी से नहीं बढ़ा, तो हम क्या करेंगे हम एडिशन का लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर क्या है +5 करेंगे तो 172, +7 करेंगे, यहाँ पर क्या है +11, यहाँ पर क्या है +13। लीजिए लॉजिक मिल गया। ये क्या है प्राइम नंबर है, इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या प्राइम नंबर है 5 7 13 11 13। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर विल बी 17, और फिर उससे अगला प्राइम नंबर क्या होगा 19। यानी कि 100 में अगर मैं 19 ऐड करूं तो कितना आता है 119, और फिर 119 में अगर मैं 17 ऐड करता हूं तो कितना आता है 136। दैट मींस 136 बिल्कुल सही है, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो 118 है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर होना चाहिए था 119 रादर देन 118 गाइस। तो फिर यहाँ पर क्या होगा 180 यानी कि 118 आपका इस सीरीज में गलत होगा, रॉन्ग नंबर विल बी देयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरआरबी क्लर्क 2019 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये क्या 1.5 2.5 6 24 100 और ये क्या 505। ठीक है, और फिर इधर क्या है 3036। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 5 + 5। मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक डेफिनेटली लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 से एकदम क्या हो रहा है 505 और 505 से क्या हो रहा है 3036। ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 6 + 6 है ऑब्वियसली। ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 4 + 4 है। तो ये देखिए यहाँ पर 6 5 4, तो यहाँ क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 होना चाहिए ना। तो 6 3 18 और 3 यहाँ पर क्या है 21 लिखा हुआ है।
तो ये बात गलत हो गई। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। अब देखिए 1.5 में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 करते हैं तो 2.5 आता है। अब 2.5 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं अब प्लस 2 करते हैं तो क्या आएगा, आपका 7 आएगा, ना कि 6। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 क्या 24 होता है, बिल्कुल 24 होता है। दैट मीन्स 24 इस सीरीज में सही है। मतलब इट्स आल्सो एन लॉजिक टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम क्या 24 मार्क कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग वे गाइस। आपको क्या करना है, 6 मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर 6 की जगह 7 होना चाहिए था। तो 6 विल बी योर राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 160, 80, 80, 120, 240 और ये क्या है 600 और ये क्या है 900। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना का इसका लगभग मल्टीपल 2, इसका 2 टाइम्स है। ठीक है, ये क्या है इसका 1.5 टाइम्स है, ये क्या है इसका 1 टाइम्स है, और ये क्या है इसका 0.5 टाइम्स है। ठीक है, तो ये कितना बढ़ रहा है, देखिए ये 0.5 का गैप आ रहा है इसके अंदर, और ये गैप 2.5, क्या ये 2.5 है। देखिए आप 240 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 480, और फिर 240 की 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120, 480 प्लस 120 जो है आपस में मिलकर क्या बनाएंगे 600 बनाएंगे। ठीक है, 2.5 तो यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। अब 600 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 1800 होता है, ना कि 900। तो इस वजह से 900 इस सीरीज के अंदर गलत होगा। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं रॉन्ग नंबर। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और नए है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 50402520840210 42 8 और 1। देखिए भाई आंख मीच के बिना कुछ और बात किए साफ साफ यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लीकेशन लॉजिक विल बी इन्वॉल्व। देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर इसका अगर मैं यहां से करूं तो ये क्या है इसका मल्टीप्लाई बाई 2 है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है इसका मल्टीप्लाई बाई 4 है। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई बाई 4 है ना, तो यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो ये इसका मल्टीप्लाई बाई कितना होना चाहिए, ये इसका मल्टीप्लाई बाई 3 होना चाहिए। 2 3 4, ठीक है, तो 3 ही है बिल्कुल। देखिए 3 4 जा 120, 43 जा 120 और 8 3 जा 2, ये हो गया 800 की गुणा 3 में करोगे तो क्या होगा 2400। 2400 प्लस 120 कितना होगा 2520। ऑब्वियसली इसका मतलब यहां तक बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ होना चाहिए मल्टीप्लाई बाई 5। आप इसकी मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 42 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ रहा है 210 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 6 होना चाहिए था, यानी कि 8 की जगह क्या होना चाहिए था 7 होना चाहिए था, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई बाई 7 बिल्कुल ठीक है 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 7 विल बी इक्वल टू 7, जो कि 7 करेक्ट होता अगर यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर 8 है, तो फिर 8 जो है इसके अंदर गलत होगा। तो भैया ए जो है ऑप्शन ए आप मार्क कर दीजिए। और आरआरबी क्लर्क 2019 में आया सवाल है, और जो रेड सा बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब वाला उसको सब्सक्राइब करके ग्रे कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल लॉजिक में बता रहा हूं, जब भी तेजी से बढ़े स्लो तो आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन लगाना है। ठीक है, व्हेन देयर इज नॉट अ रैपिड इंक्रीज इन द स्लोप, बहुत आराम आराम से स्लोप बढ़ रहा है तो फिर एडिशन लगाएंगे, बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, बहुत तेजी से घट रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे व्हेन देयर इज अ रैपिड डिक्रीमेंट इन द स्लोप तो हम क्या करेंगे डिवीजन का लॉजिक लगाएंगे। अगर बहुत आराम से स्लोप घट रहा है ठीक है स्लोली डिक्रीमेंट हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लगाएंगे। तो ये 3-4 बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है व्हाइल सॉल्विंग द नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है 15 17 26 151 और फिर क्या 200 और ये क्या 929 और ये क्या 1050। देखिए 929 से 1050 हो रहा है, इसका मतलब स्लोप जो है बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एडिशन का लॉजिक लगाएंगे। आप इसको उससे घटाएंगे तो कितना क्या 1, फिर यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना गया 2 और यानी कि 121। ये देखिए यहाँ पर क्या 729। देखिए ये क्या आ गया ये हो गया 11 का स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट दिस इज नथिंग बट 9 क्यूब। ठीक है, तो 11 9 तो अगला क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। ऑब्वियसली ये क्या 49 दैट मींस ये क्या 7 का स्क्वायर है नहीं है। फिर ये क्या होना चाहिए देखो 11 9 7 तो यहाँ पर क्या होना चाहिए यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर 125 होना चाहिए यानी कि 5 की क्यूब होना चाहिए। 125 प्लस 26 क्या होता है 151 होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए आपका 11 9 7 3, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम नंबर जो सॉरी इवन ऑड नंबर होगा वो क्या होगा 3 होगा। 9 होगा तो 9 है क्या बिल्कुल है यहाँ पर, यानी कि 3 9 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए ऑब्वियसली 1 होना चाहिए। 1 अगर आप यहाँ पर 1 करेंगे
तो यहाँ पर यहाँ ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। 15 + 2 17 होता है ना, तो यहाँ पर 2 नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं आ सकता। यहाँ पर क्या आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो क्यूब होगा। तो क्या होगा, ऐसा 1 ही होगा। यहाँ पर 1 होना चाहिए था, यानी कि 15 की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था। जब 16 + 1 बनता 17 और 17 + 9 आपका बनता 26। 9 यहाँ पर करेक्ट है और फिर यहाँ पर 1 क्यूब हो जाता है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाता, तो सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाती। मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स 15 इज योर रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो 15 आप मार्क करेंगे, सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर +2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए था। +1 जब होता, जब यहाँ पर 16 होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए +9 हो रहा है, यानी कि 3 स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा है, +125 हो रहा है, दैट मीन्स 5 क्यूब, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 49, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो रहा है +729, मतलब 9 की क्यूब। तो 9 7 5 3, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ना कि 2, क्योंकि ये क्या ऑड नंबर चल रहा है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल अबाउट ऑड नंबर गाइस, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप सीरीज का स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना, अगर 5 नंबर का नंबर सीरीज आ रहा है तो 5 आउट ऑफ 5 लेके आने आपको विद इन 1 to 1.5 मिनट गाइस, ओके। So this is all about the video. This is Akash Shukla signing off and good luck for exam guys. Thank you very much.